अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सम्त खिलाया जाए। आज के इस वीडियो में हम गोपाल दास नीरज की गजल अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, इस गजल को समझ लेते हैं। मित्रों, मैं इस चैनल पर हिंदी पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा हिंदी की उपयुक्त जानकारी देता रहता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गोपाल दास नीरज की गजल सुन लेते हैं। इसके बाद इस गजल के आशय को भी देख लेते हैं। जो छात्र इस संदर्भ में लिखित सामग्री चाहते हैं तो वे मेरे ब्लॉग पर भी पढ़ सकते हैं। ब्लॉग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है। आइए सबसे पहले गोपाल दास नीरज की इस गजल को सुन लेते हैं। गजल का शीर्षक है अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। गोपाल दास नीरज। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सम्त खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो होके भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो होके भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। मित्र, यह थी गोपाल दास नीरज की गजल अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। आइए अब इस गजल के आशय को भी समझ लेते हैं। गोपाल दास नीरज मानवीयता का समर्थन करने वाले गजलकार, कवि, गीतकार के रूप में मशहूर है। उनकी कई गजलें मशहूर है। उनमें अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, यह गजल काफी मशहूर मानी जाती है। इस गजल में धार्मिक विद्वेष के खिलाफ इंसानियत का समर्थन किया गया है। वे चाहते हैं कि हर पड़ोसी अपना धर्म भूल इंसानियत की खुशबू से खिल जाए। नदी चाहे गंगा हो या झेलम, किसी भी नदी में नहाया जाए फिर भी मन की कट्टरता की आग नहीं बुझती है। इसलिए कवि का प्रश्न है कि प्यार का खून क्यों हुआ, यह समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाने या असलियत जानने की आवश्यकता है। हर धर्म के व्यक्ति को एक दूसरे के दुख में शामिल होना चाहिए। एक को दुख हो तो दूसरे के आंसू निकलने चाहिए। गजलकार नीरज कहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ आग भरी मानसिकता होने पर या दुख भरी मानसिकता पर नीरज की कविताएं या उनकी वैचारिकता ही काम आ सकती है। प्रस्तुत गजल अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। इस गजल में गजलकार नीरज ने देश के विकास के लिए आपसी भाईचारे का समर्थन किया है। वे ऐसे मजहब का समर्थन करते हैं जिसमें इंसानियत हो, भाईचारा हो, अपनत्व की भावना हो। वे लिखते हैं अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इंसान को इंसान बनाने वाले मजहब के कारण ही हर पड़ोसी का घर इंसान को इंसान बनाने वाली खुशबू से भर जाएगा। इस प्रकार इंसानियत का फूल उसकी महक के साथ हर दिशा में हर जगह खिल जाएगा। गोपाल दास नीरज इस गजल में आगे कहते हैं कि बदले की भावना की आग हर जगह है, इसे मिटाने वाली कोई नदी नहीं है, चाहे वह झेलम हो या गंगा।
इन नदियों में जाकर नहाने से भी आग मिटने वाली नहीं है। इसके लिए प्यार को संभाल कर रखना जरूरी है। प्यार का खून कहां और क्यों हुआ, यह समझने के लिए सत्य या वास्तविकता को भी जान लेने की आवश्यकता है। वे लिखते हैं, प्यार का खून हुआ क्यों, यह समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों, यह समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। गजलकार गोपाल दास नीरज आगे कहते हैं कि हर धर्म की संवेदनाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। एक को दुख हो तो उसका असर दूसरे पर होना चाहिए। एक भूखा रहे तो दूसरे से न खाया जाए। एक दुखी हो तो दूसरे के पलकों पर आंसू जम जाए। दो जिस्म एक दिल वाली भावना हो तो इंसानियत संभव है। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। इस प्रकार जब गीत उदास हो, गजल कुछ न कहे, रुबाई दुखी हो, तो गजलकार गोपाल दास नीरज के शब्द ही कुछ मार्ग निकाल सकते हैं, या उसमें वे सक्षम हैं। वे इस बात का भरोसा भी देते हैं। गीत अनमन है, वे लिखते हैं, गीत अनमन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। इस प्रकार कवि गोपाल दास नीरज ने इस कविता में मानवीयता का समर्थन कर एक दूसरे से प्यार करने की अपील की है। एक दूसरे से प्यार से पेश आने को कहा है। वे एक दूसरे के प्रति अपनी संवेदनाएं जीवित रखने की सलाह देते हैं। मित्रों, आपने गोपाल दास नीरज की इस गजल को अभी समझ लिया। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षाएं तथा अन्य हिंदी के बारे में उपयुक्त जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।